हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, ठंड हो गई है तो अपना ख्याल रखिए, अपने प्लांट्स का भी ख्याल रखिए। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी वीडियो शेयर करूंगी। अगर आपके पास गमले कम पड़ गए हैं या गमले नहीं खरीद सकते हैं, गमले नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कटिंग लगाते हैं, मैं भी ऐसा ही करती हूँ, कटिंग लगाती हूँ तो गमलों की कमी तो पड़ ही जाती है। तो कुछ मैं ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी कि आप उनको छोटे से कप में, मटकी में, बोतल में, किसी पेंट के डब्बे में, किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। उन प्लांट पे सर्दी गर्मी का कोई असर होने वाला नहीं है। तो कुछ ऐसे ही है और उनमें अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। आपके वो गमले की भी पूरी कमी पूरी होगी और हमारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे। तो कुछ ऐसे ही प्लांट है। तो ये मेरे गार्डन का ओवरव्यू है। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताइएगा। तो पहला प्लांट है हमारा स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और सर्दी गर्मी का इस पर कोई असर होने वाला नहीं है। आप इसको बस थोड़ा सा हल्की सी जो रात की ठंड होती है उससे बचा के रखिए और आप इसको किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगा सकते हैं। अगर आप इसको एक छोटे से कप में भी लगाओगे उसी में ये अच्छे से सर्वाइव कर जाता है और बहुत हेल्दी प्लांट भी होता है। लो मेंटेनेंस होता है, केयर की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और आप इसको सेपरेट करके बहुत सारे ढेरों सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। मैंने कम से कम इसके 25-30 प्लांट बना रखे हैं और मेरे सब ये कुछ वेस्ट में ही लगे हुए हैं। तो दूसरा प्लांट है हमारा पर्पल हार्ट। तो पर्पल हार्ट बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इसको भी केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इससे छोटा गमला शायद नहीं होगा, क्योंकि एक आइसक्रीम की डिब्बी थी जो छोटी सी मटकी है प्लास्टिक की, और ये एक टूटा हुआ कप है तो उसी में ये मैंने लगाया हुआ है। और इस पे छोटे छोटे फ्लावर भी आते हैं। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और सर्दी गर्मी का इस पर कोई असर होने वाला नहीं है। जो इसकी पर्पल कलर की लीव होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। आप इसको पानी भी बहुत कम दे सकते हैं, फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर है हमारा नेक्स्ट जेड प्लांट। तो जेड प्लांट भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इस पे ये फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। सर्दी गर्मी का इस पर कोई असर नहीं होता है। आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं और आप इसको बाहर कोहरे में भी रख सकते हैं, तब भी ये सर्वाइव कर जाता है। और ये कि छोटे से ही कंटेनर में लगा हुआ है, 2 इंच का ये गमला होगा टूटा हुआ, उसी में मैंने लगाया है। और ये 4 से 5 इंच की बास्केट है जिसमें मैंने ये हैंग किया हुआ है। तो आप ये ऐसे टूटे हुए किसी भी बास्केट में, किसी भी छोटे से गमले में, प्लांटर में आप इसको लगा सकते हैं। एक ये शुभ प्लांट भी होता है, बहुत लोग इसको शुभ भी बताते हैं। तो आप भी इसको अभी लगा सकते हैं और ये कटिंग से भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और ये इंडोर प्लांट होता है। आप इसको किसी भी छोटे से वेस्ट में लगाओगे उसी में ये सर्वाइव कर जाएगा। ये मेरी बोतल का जो मैंने DIY बनाया हुआ है, बोतल के दोनों पार्ट है ऊपर के हिस्से वाला, तो इसी में मैंने DIY करके बनाया हुआ है कि छोटा सा कप है तो इससे भी छोटा कोई ऐसा गमला या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें आप लगा सकते हैं, उससे भी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। ये भी एक, फिर ये छोटे से ही वेस्ट है जो फूड कंटेनर आते हैं उन्हीं में मैंने ये बहुत सारे स्नैक प्लांट लगा रखे हैं। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और इसको भी केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको पानी 1 हफ्ते में दीजिए तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। फिर है हमारी वोलियनजू। वोलियनजू भी एक बहुत जल्दी से फैलने वाला प्लांट होता है। इस पे भी सर्दी गर्मी का कोई असर होने वाला नहीं है। इससे छोटा प्लांटर भी नहीं होगा। बहुत ही छोटा सा एक जो दिवाली के दिए होते हैं बचे हुए, उन्हीं में मैंने DIY बना के उसी में मैंने ये लगाया हुआ है और अच्छे से सर्वाइव भी कर रहा है। बोतल में भी बहुत सारे लगे हुए हैं। आप इनको बोतल में भी लगा सकते हैं, टूटे हुए कप में भी लगा सकते हैं, पेंट के डब्बे, कुछ भी हो, आप बस उनको क्या करना है, मिट्टी के ऊपर रख देना है। फिर है हमारी बूस्टन फन। तो बूस्टन फन भी आप किसी भी वेस्ट में लगा सकते हैं। ये भी मैंने एक डब्बे का ही जो है फैट प्लांटर बनाया हुआ है। तो आप थोड़ा सा बस क्या करना है, आपको थोड़ा सा पेंट करिए, उस पर कुछ भी DIY बनाइए। नहीं अगर बना सकते हैं तो आप पेंट करके भी रख सकते हैं। तो उसी में हमारे प्लांट, हमारा गार्डन की जो डेकोरेशन होती है वो अच्छे से हो जाती है और हमारे प्लांट भी अच्छे से चल जाते हैं। तो ये भी मैंने एक बोतल में लगाया हुआ है। तो आप भी बूस्टन फन को अभी किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगाइए, उसी में अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। इसकी लीव्स देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी हो रखी है और बहुत हेल्दी प्लांट है। बस आप इसको थोड़ा सा ठंड से बचा के रखिएगा। फिर है हमारा जेजे प्लांट।
जे प्लांट भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और इसको भी ज़्यादा सर्दी का गर्मी का कोई असर होने वाला नहीं है। वैसे तो ये इंडोर ही प्लांट होते हैं, हमेशा इंडोर ही रहते हैं, किसी टीन शेड के नीचे या किसी ग्रीन नेट के नीचे ऐसी जगह ही रहते हैं। बट आप इनको किसी भी वेस्ट में लगा सकते हैं, उसी में ये सर्वाइव कर जाते हैं। फिर है हमारी फिलोडेंड्रोन, जो छोटी पत्तियों वाली और एक बड़ी पत्तियों वाली, दोनों ही मेरी वेस्ट में लगी हुई है। एक ये मेरा 4 इंच का गमला होगा जो बुद्धा प्लांट है, उसमें लगा हुआ है और अच्छे से सर्वाइव भी कर रहा है। फिर है हमारा मोन्स्टेरा। मोन्स्टेरा भी एक डेकोरेटिव प्लांट होता है वैसे तो, और बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है और कटिंग से भी बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। और आप इसको किसी भी वेस्ट में लगाओगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। मैंने एक बोतल में लगाया हुआ है, जो बोतल का ऊपर का पार्ट होता है उसी में मैंने लगाया हुआ है। और एक ये मैंने छोटे से डब्बे का DIY बना के इसमें मैंने लगाया हुआ है और अच्छे से सर्वाइव भी कर रहा है। इसको भी आप अभी लगा सकते हैं किसी भी वेस्ट में, किसी भी कुछ भी कप में भी अगर लगाओगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। फिर है हमारी एस्पेरेगस फन। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इस पे भी सर्दी गर्मी का कोई असर होने वाला नहीं है। आप इसको कहीं भी रखिए, किसी भी वेस्ट में लगाइए। ये मैंने एक कैन काट के उसी में मैंने लगाया हुआ है और अच्छे से सर्वाइव भी कर रहा है। आप इसको बास्केट में भी लगा सकते हैं, हैंग भी कर सकते हैं। बोतल की जो बास्केट आप उसको बना सकते हैं, आप उसमें भी लगाओगे उसी में अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा और सेपरेट भी बहुत जल्दी से हो जाता है। आप इसके सेपरेट करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। आप इसको पानी 2 दिन 3 दिन छोड़ के दीजिएगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो इस पे भी कोई असर नहीं होता है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको थोड़ा पानी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो इसको भी आप किसी भी वेस्ट में लगा लोगे उसी में ये सर्वाइव कर जाएगा। मेरे सारे सिंगोनियम में जो वेस्ट में ही लगे हुए हैं, कोई बोतल में लगा हुआ है तो मैंने कोई डब्बे में DIY करके उसमें लगाया हुआ है, और सारे सिंगोनियम मेरे बहुत हेल्दी प्लांट हो रखे हैं। तो आप भी सिंगोनियम को किसी भी वेस्ट में लगा सकते हैं। फिर है हमारा सफलेरा, जो अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं। सफलेरा प्लांट बहुत खूबसूरत होता है और इसकी बहुत सारी वैरायटी भी आती है, तो आप इसको किसी भी वेस्ट में लगा सकते हैं। ये तो मैंने छोटे से ही प्लांटर में लगा हुआ है, ये वेस्ट नहीं है। ये जो एक छोटा सा प्लांटर है, तो मैं इसको खरीद के लेके आई थी, तो है तो छोटा ही, 4 इंच का प्लांट होगा, तो उसी में मैंने ये लगा रखा है। फिर है हमारा क्लांचो वेरीगेटेड प्लांट होता है, जो इस पे भी फ्लावरिंग आती है। तो आप इसको भी किसी भी वेस्ट में लगा सकते हैं। छोटे से 4 इंच के गमले में ही ये लगा हुआ है। ये भी एक क्लांचो की ही वैरायटी है, तो इसको भी मैंने एक छोटे से जो डब्बा होता है उसी पे DIY करके उसी में मैंने लगा हुआ है। 4 इंच का गमला है और अच्छे से सर्वाइव भी कर जाता है। तो आप इसको किसी भी वेस्ट में, कप में, बोतल में, कहीं में, मटकी में, पूजा की जो मटकी होती है आप उनमें भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा गोल्डन पोथोस। गोल्डन पोथोस भी हो, कोई मार्बल पोथोस हो, कुछ भी, कोई सी भी हो, मनी प्लांट हो, आप किसी भी वेस्ट में लगाओगे उसी में ये अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी। ये भी बहुत ही खूबसूरत लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं। और आप कितने से भी छोटे से गमले में लगाओगे, और आप इनको एक बोतल में भी लगाते हैं, जो कांच की बोतल आती है, तो अगर उनमें भी लगाते हैं तो उनमें भी अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं जो हमारी गोल्डन पोथोस होती है, एंजॉय पोथोस है, मनी प्लांट है। और इनकी केयर भी सेम ही होती है और कटिंग से भी सेम ही लग जाते हैं। आपको बस नोड एरिया से इनकी कटिंग लगानी है और बहुत अच्छे से सर्वाइव भी कर जाती है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का। ये मैंने प्लांट अपने 10-10 रुपए के लेके मैंने इतने खूबसूरत प्लांटर जो बनाए हैं, 10-10 रुपए के लेके बनाए हुए हैं मैंने। और जो बोतल है, ऊपर का जो छोटी सी बोतल होती है, उनको दोनों को कट करके मैंने इनके हाथ पैर बनाए हुए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल वेस्ट के ही बने हुए हैं। अगर आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो उनमें छोटे प्लांटर में अगर लगे हुए होते हैं तो आप उनसे भी ऐसे DIY करके बना सकते हैं। फ्री के ही प्लांटर है, कुछ भी इनमें लगा हुआ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पेंट करना है और इनमें अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। मैंने इनमें एग्लोनिमा लगाया हुआ है और कितना हेल्दी हो रखा है दोनों एग्लोनिमा। एक में सिंगोनियम लगा हुआ है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल वेस्ट है। 10-10 रुपए के, 5-5 रुपए के ये मिल जाते हैं। अगर थोड़े से क्रैक होते हैं तो 5 रुपए के भी मिल जाते हैं। फिर है हमारी वोंड्रेजू। वोंड्रेजू भी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और आप इसको किसी भी वेस्ट में लगा सकते हैं। मैंने ये बोतल का जो ऊपर का पार्ट होता है उसी में मैंने ये लगाया हुआ है और इस पे भी सर्दी गर्मी का कोई असर होने वाला नहीं है। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं किसी भी वेस्ट में। और आप इसको पानी
थोड़ा इसको रोज़ देना होता है, गर्मियों में तो रोज़ ही देना होता है, सर्दी में आप इसको 1-2 दिन छोड़ के दे सकते हैं। फिर है हमारी अजवाइन प्लांट, जो एक छोटे से ही कप में लगा हुआ है। एक-एक जो टूटा हुआ कप है उसी में मैंने लगाया हुआ है, और कितना हेल्दी प्लांट है। अगर आप अपने गार्डन में कोई खुशबूदार ऐसा कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो अजवाइन भी बेस्ट होता है। वैसे तो खाने में यूज़ नहीं होता है ये, खाने का जो प्लांट होता है अजवाइन का वो दूसरा प्लांट होता है। ये एक वैसे ही डेकोरेटिव प्लांट है और बहुत खूबसूरत भी लगता है, और केयर की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, और कटिंग से भी बहुत ईज़िली तैयार हो जाता है। फिर है एक ये वेलवेट प्लांट जो वोंडेजू का होता है। इसकी एक बहुत खूबसूरत वैरायटी होती है ये भी, जो इसकी पत्तियों का डिज़ाइन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो इसको भी आप किसी भी वेस्ट में लगा सकते हैं। मैंने ये बोतल में लगा हुआ है यहाँ पे, और बहुत अच्छे से सर्वाइव भी कर रहा है, और कटिंग से भी बहुत ईज़िली से ग्रो हो जाता है। और ये मैंने छोटे से एक वेस्ट कंटेनर, जो फूड कंटेनर आते हैं उसी में मैंने लगा हुआ है, तो आप इसको लगा सकते हैं। इस पे भी सर्दी गर्मी का कोई असर होने वाला नहीं है। फिर है हमारा ड्रेसिना। ड्रेसिना भी एक डेकोरेटिव प्लांट होता है, जब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। अभी मैंने ये कटिंग से लगा हुआ है, और एक ये बोतल में ही लगा हुआ है, जो प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसी में अच्छे से सर्वाइव भी कर रहा है। फिर है हमारा हरवेथिया। तो हरवैथिया सबसे खूबसूरत प्लांट होता है, और ये बताऊँ मैं आपको, ये मेरे फ्री के ही प्लांट है। कल ही मैंने लाके लगाए हुए हैं, एक्सचेंज करके मैं लेके आई थी कहीं से। उनको मैं सर्दियों को जो फ्लावरिंग प्लांट है वो दे के आई थी, वो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे थे, और उन्हीं से मैं ये प्लांट लेके आई हूँ, और बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं और छोटे से ही कंटेनर में चल जाते हैं। तो एक मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छे से चल भी रहा है, छोटे से ही कंटेनर में लगा हुआ है। तो हरवेथिया भी एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, इसको भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा फिलोडेंड्रोन का छोटी पत्तियों वाला प्लांट, तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, इसको भी आप अभी लगा सकते हैं किसी भी वेस्ट में, और कितने भी छोटे से प्लांटर में अगर आप इसको लगाते हैं तो उसी में ये सर्वाइव कर जाता है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं, किसी बोतल में लगाइए, कहीं में भी लगाइए, टूटे हुए कप में लगाइए। फिर है हमारा एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट, तो इसको भी मैंने एक ये पेंट के डब्बे में लगा रखा है, जो मैंने ये पेंट के डब्बे से थोड़ा डीआईवाई करके अच्छे सा एक खूबसूरत सा प्लांटर बनाया हुआ है, और उसी में अच्छे से सर्वाइव भी कर रहा है। तो आप ऐसे पेंट के डब्बे हैं जो आपके घर में, उन्हें फेंकिएगा नहीं, आप उनको उनमें प्लांट लगाइएगा, बहुत खूबसूरत लगते हैं और अच्छे से चलते भी है। फिर है हमारा कोलियस। तो कोलियस भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, और बहुत अच्छे से सर्वाइव भी कर जाता है, बस इसको रोज़ पानी देना होता है। सर्दी हो गर्मी हो, उसको पानी रोज़ ही देना होता है। एक ये मेरा 4 इंच का गमला होगा, तो उसी में ये लगा हुआ है कोलियस का। और हेल्थ देखिए आप, इसकी लंबाई देखिए, कितनी अच्छी लंबाई हो रखी है इसकी, और कितने अच्छे से सर्वाइव भी कर रहा है, बहुत ही हेल्दी प्लांट है। फिर ये मैंने लगाया है एक डब्बे में, जो ये भी मैंने एक डीआईवाई बनाया हुआ है। फिर लगाया हुआ है मैंने एक मटकी में, जो पूजा की मटकी होती है, सभी के हाथों मटकी आती है, तो आप उनको फेंकेगा नहीं, आप उनमें प्लांट लगा सकते हैं। मैंने इनमें कोलियस प्लांट लगाया हुआ है, और कितने अच्छे से चल भी रहा है, बहुत हेल्दी प्लांट है। तो जो भी आपके घर से वेस्ट निकलता है, टूटे कप होते हैं, क्रैक हो जाते हैं, तो आप उनको फेंक देते हैं, पेंट के डिब्बे होते हैं, बहुत लोगों के घर से बोतल निकलती है, बहुत ऐसा कुछ वेस्ट होता है जो हमारे घर से निकलता है, तो आप उनको फेंकिएगा नहीं, आप उनको अपने गार्डन में सजाइएगा। थोड़ा बस बस आपको क्या करना है, पेंट करना है, और थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं तो डीआईवाई बना के अपने गार्डन में उनसे बहुत सारे ऐसे प्लांट लगा सकते हैं, आपको प्लांटर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारा जो गार्डन है उनसे आप अपना सजा भी सकते हैं, अच्छा भी लगता है। और एक है जो पोल्यूशन होता है, आप उनको बाहर फेंक देते हैं तो उससे भी बच जाते हैं। तो जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है वीडियो, जो भी मैंने प्लांट आपको बताए हैं, अच्छे लगे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।